उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अब 2 सीटों पर उपचुनाव होना है विधान परिषद की, और इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की आसान सी जीत हो जाएगी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वो परखना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कौन उनका साथ देना चाहता है और कौन उनके खिलाफ जाना चाहता है। उसी में राजा भैया की पार्टी का नाम भी है। जी आप सभी को बता दें, जनसत्ता दल के पास भी 2 विधायक हैं। भले ही 2 विधायक हैं और किसी के पास 100 विधायक हैं, लेकिन मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप इसमें किसको समर्थन कर रही हो। मायावती का 1 विधायक किसको समर्थन करेगा, कांग्रेस का 2 विधायक किसको समर्थन करेगा, राजभर के 6 विधायक जो बताए जाते हैं 6 से 5 वो किसको समर्थन करेंगे, ये चौंकाने वाला फैसला रहेगा। आपको बता दें कि विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने रामकरण निर्मल और राम रतन राजभर को विधान परिषद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी दलित और अति पिछड़ा वर्ग कार्ड खेलने की तैयारी में है। हालांकि संख्या बल नहीं होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कराए हैं। अब आपको बताएं कि राजा भैया की भूमिका क्यों नजर आएगी। अगर राजा भैया बीजेपी को समर्थन कर देंगे तो अखिलेश यादव फिर उसी रणनीति के तहत आने वाले चुनावों में राजा भैया के साथ पेश होते नजर आएंगे। दरअसल यहां पर समीकरण समझने की कोशिश करिए। दरअसल विधान परिषद की इन दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव होगा, यानी एक चुनाव में 403 विधायक वोट डालेंगे और दूसरे में भी 403 विधायक वोट डालेंगे। ऐसे में बहुमत के आधार पर एक एक सीट पर जीत हार का फैसला होगा। अलग अलग चुनाव होने पर बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा सहयोगी दलों के साथ 274 और एक उम्मीदवार का वोट जाएगा और फिर 274 दूसरे उम्मीदवार को वोट जाएगा। वहीं अगर राजा भैया के दोनों विधायक बीजेपी को वोट करते हैं तो यह संख्या 276 हो जाएगी। लेकिन अगर राजा भैया के दोनों विधायक सपा को समर्थन करते हैं तो सपा के पास 109 विधायक हैं और उनके पास आंकड़ा 111 का हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि यहां पर हार जीत तो मैटर करेगी ही, लेकिन अखिलेश के लिए सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है। तो वहीं सुभाषपा के 5 विधायक किसको समर्थन करेंगे। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को वोट कर सकते हैं, यानी समाजवादी पार्टी को। और कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं तो उनका और राजा भैया का आंकड़ा मिलाकर 274 प्लस यहाँ पर 281 हो जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके उम्मीदवार को 118 वोट मिलेंगे, क्योंकि सपा के 109 और उसके सहयोगी दल आरएलडी के 9 विधायक हैं। लेकिन अगर इसमें राजा भैया का विधायक और इसमें बहुजन समाज पार्टी का विधायक और इसमें सुभाषपा का विधायक अगर उन्हें समर्थन करता है तो भले ही जीत का आंकड़ा ना छू पाए, लेकिन उसके बाद उनके पास ये तो रहेगा कि विपक्षी दलों का साथ मिला हुआ है। तो ये 2 विधान परिषद की सीटें विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है कि क्या बीजेपी वर्सेस विपक्ष देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, या फिर विपक्ष ऐसे चुनावों के लिए बीजेपी का समर्थन करेगा और लोकसभा चुनाव में अखिलेश का। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपकी क्या राय है कि राजा भैया के विधायकों को, यानी राजा भैया के साथ मिलाकर जो उनका एक विधायक है, उनको किसको समर्थन करना चाहिए, बीजेपी को या सपा को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन पिछले कुछ 2022 की चुनावी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीच में वाद विवाद हुआ था, बातों ही बातों में काफी ज्यादा उत्पात मचा था अखिलेश और राजा भैया के बीच, उसके बाद शायद राजा भैया समर्थन ना करें। आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।